गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम मैथ में चैप्टर 5 क्या यह एक जैसा दिखता है, ये वाला पार्ट का नाम है आपका, और इसे हम रीड करेंगे। क्या है? चलो रंग की एक बूंद से पैटर्न बनाएं। तो पैटर्न बनाने के लिए क्या करेंगे? मैंने ये पैटर्न रंग की एक बूंद से बनाए हैं, तुम भी इन्हें बना सकते हो। ये जो पैटर्न है इसने क्या करा है? इन्होंने करा है कि इसे रंग से बनाया है। किससे बनाया है? रंग से। तो पैटर्न आ, तो पैटर्न आ में क्या है? एक लाइन दिख रही है आपको, ये दिख रहा है, ये आ है और ये बा है। अब कैसे बनाया देखिए। सबसे पहले अपने पैटर्न बनाओ। कागज़ का एक टुकड़ा लो, फिर क्या करना है? उसे आधा मोड़ लो, फिर मोड़ को खोलो और बीच की रेखा पर रंग की एक बूंद डालो। पहले उसको मोड़ना है और उस पर एक बूंद डालना है, ठीक है। अब उसके बाद देखा, इसे 2 बार मोड़ो और कागज़ को दबाओ ताकि रंग फैल जाए। तो क्या करना है? कागज़ को मोड़ना है और फिर उसको दबाना है। फिर इसे खोलो और देखो एक सुंदर सा पैटर्न तैयार होता है। तो इस तरह से जो दिख रहा है आपको, ये पैटर्न बना। अब देखिए, क्या तुम इस पैटर्न को कुछ इस तरह काट सकते हो कि ये आईने में पूरा चित्र बनाने वाले 2 बराबर टुकड़े हो जाएं। तुम यह कितनी तरह से कर सकते हो, ये हमको करके देखना है। देखिए नेक्स्ट पेज पर इस पैटर्न को देखो। तो पहले तो आपको ये पैटर्न देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने उसको फोल्ड किया 2 बार। तो सेकंड जो आपका डायग्राम है, चित्र है, उसमें देखिए आप, उन्होंने उस पेज को क्या कर लिया है? फोल्ड किया है। अब क्या करना है? बिंदु रेखा इस आकृति को 2 आधे आधे भागों में बांट रही है, लेकिन जब इसे उस रेखा के साथ मोड़ा जाएगा तो बायां आधा भाग दाएं आधे भाग को पूरी तरह नहीं ढक पाएगा। अब देखिए, इसलिए ये दोनों आधे भाग ऐसे हैं कि वे आईने के आगे रखने पर पूरे चित्र बना सके। अब दूसरी आकृति को देखो। ये देखिए, दूसरी आकृति को देखेंगे। अगर तुम इसे बिंदु रेखा से मोड़ो तो दायां आधा भाग बाएं आधे भाग को पूरी तरह से ढक लेता है, इसलिए ये दोनों आधे भाग आईने के आगे रखकर पूरा चित्र बनाएं। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये इसको फोल्ड करके ये वाला भाग इस पे जब फोल्ड किया तो इस तरह से ये दिखने लगा, ठीक है। अब इन चित्रों के लिए भी इसी तरह से सोचो। तो आपको ये चित्र बनाए गए हैं, तो आप इसे किस तरह से बनाएंगे वो आपको बनाना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्या है नेक्स्ट पेज पर? बिंदु रेखा से 2 भागों में बांटी गई आकृति में से कौन सी आकृतियाँ आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएंगी? पूरा चित्र बनाएंगी तो इसमें आपको आकृतियाँ बनाई गई हैं। कौन कौन सी आकृति हैं? पहले तो काउंटिंग करते हैं। देखिए आप कैसे करेंगे काउंट। आकृति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो पहले तो सबसे पहले आपको आकृति देखना है कि कितनी है। तो 15 आपके पास आकृति है। अब उन्होंने बोला है कि इनको डिवाइड करके बताना है कि कौन कौन सी आकृति दोनों को आप पूरा कर सकते हो। जिस आकृति को आप फोल्ड करने पर बराबर कर सकते हो उस पर टिक करना है। तो जैसे हम देखेंगे आकृति 1, देखिए सबसे पहले इसको करेंगे, ये हो जाएगी डबल, सेकंड हो जाएगी, फिर उसके बाद थर्ड। तो थर्ड को देखिए आप, ये वाली ये भी हो जाएगी, फोर्थ हो जाएगी, उसके बाद फिफ्थ 2 भागों में बराबर हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8 भी हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 10 हो जाएगा, 11 नहीं होगा, फिर 12 नहीं होगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा और 15 हो जाएगा। तो इसमें आपको 2 भागों में बांट कर बताना है। ये जो आपको डैश 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 ब्लैक कलर से लाइन है, ये बांटा है और आपको बताना है कि ये 2 बराबर भागों में बट रही है या नहीं बट रही है, ठीक है। अब देखते हैं आगे
पेज नंबर 74 पर आइए आईने के खेल। तो इसमें आईने के खेल करना है आपको। क्या है? आईने के खेल। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ एक कुत्ते का चित्र है। तुम यदि एक आईने को बिंदु वाली रेखा पर रखो तो एक चित्र का कुछ हिस्सा तो आईने के नीचे छिप जाएगा और बचा हुआ चित्र आईने में दिखाई देगा। तो इस तरह से ये पहले चित्र में आप देखेंगे तो ये चित्र है। क्या है? चित्र। लेकिन जब हमने इसको सामने, ये जो दिख रहा है आईने के सामने रखा है, ये लिखा है यहाँ पे, ये क्या है? आईना। अगर इसके सामने रखते हैं तो सफ़ेद बॉक्स में बने चित्र को देखो, तुम किस बिंदु वाली रेखा पर आईना रखोगे ताकि खा आकृति दे। यही भी बताओ कि चित्र का कौन सा हिस्सा आईने के नीचे छिप जाएगा। जब हम आईने को बिंदु वाली रेखा पर रखेंगे तो ये खा आकृति है, ये का आकृति है। तो इस तरह से आईने पर रखना है कि ये बिंदु आपके छिप जाएं और इस तरह से जब रखेंगे तो इसमें आपको ये दिखेगा। ठीक है। अब उसके बाद है, आप सफ़ेद बक्से में बने चित्र पर ऐसी रेखा खींचो जिस पर आईना सामने रखने पर चित्र आईने में दिखाई दे। तो इस तरह से आपको आईने में रखना है कि सामने आपको वैसा का वैसा ही चित्र दे। देखिए आप घा वाले में, गा वाले में, घा वाले में, अड़ा वाले में, चा वाले में, इस तरह से आपको आकृति रखना है और इसको सॉल्व करना है। तो हमने आज यहाँ तक पढ़ा पेज नंबर 75 तक। आगे के जो पेजेस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।